बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम फोरियर्स सीरीज़ से है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स बुक से। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन हमको दे रखा है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स तब लेना है जब एक्स मॉडुलस लेस देन 1 होगा, और इसकी वैल्यू 0 तब लेना है जब एक्स का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होगा। तो सबसे पहले तो जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का फाइंड करना है उसको नोट कर लेना चाहिए हमको, और फिर उसके बाद उस फंक्शन का हम देंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वो लिख रहे हैं यहाँ पर हम। लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई पी टी एफ टी डी टी, यानी जो फंक्शन यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा। आप इससे एक्स रखें या टी रखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और इससे लिमिट दे रखिए तो वेरिएबल चेंज कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स रखना चाहें तो एक्स भी रखा जा सकता है, लेकिन हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर रखना होगी फंक्शन की वो फिर टी की फार्म में ही रखेंगे, बस एक्स यहाँ पर टी आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये मॉडुलस एक्स, इसके बारे में पहले हम जान लें, फिर उसके बाद में हम इसमें लिमिट के बारे में लिखेंगे। यानी हमको दे रखा है कि एक्स मॉडुलस, एक्स का जो मॉडुलस है 1 से लेस देन है। इसका सीधा मतलब ये निकलेगा, इसको डिटेल में बाद में बता देंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगी। यानी इसके बीच में रहेगी तब तो फंक्शन हमको ये लेना है ई टू द पावर माइनस एक्स का मॉडुलस। यानी जो लिमिट थी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, उसमें से ये 0 अगर है तो -1 यहाँ पर अगर ले लें और +1 यहाँ ले लें, तो -1 से लेके +1 तक फंक्शन की वैल्यू लिख रहना है वो ई टू द पावर माइनस एक्स के मॉडुलस के इक्वल रहना है। और दूसरी ये वैल्यू बताई गई है कि एक्स का मॉडुलस यानी एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक होगी और +1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। और इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 बताइए। मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ये वैल्यू 0 होगी और 1 से लेके ये वैल्यू इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 0 होगी। ये दोनों के लिए एक ही तरह का फंक्शन डिफाइन है। इस इंटरवल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अलग से पूछ सकते हैं। तो इस इंटरवल को हम अभी ऐसे ही बता दिया हमने, कोई किस तरीके से ये आया है, कितना ये यानी एक्स ग्रेटर देन 1 होता है तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 एक इंटरवल ये होता है और दूसरा 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इस पर फोकस ना करते हुए हम ये जो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको 3 पार्ट में बांट लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से लेके +1 और 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी। फंक्शन यही रहेगा, लिमिट चेंज कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से -1, क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है इन लिमिट्स के बीच में। तो -1 रखा हमने, बाकी फंक्शन ऐसे ही नोट कर दिए, ई की पावर माइनस आई पी टी इंटू एफ टी डी टी, और इसके बाद प्लस, जैसे कि हमने बोला 3 पार्ट में बांटेंगे, यानी -1 से लेके +1 तक। यहीं पर क्योंकि ये वो इंटरवल्स हैं जिसमें उनका नेचर जो है वो चेंज हो रहा है, और पूरा हमारा इस तरीके से बांट रहे हैं कि पूरी लिमिट भी हो जाए, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, -1 से लेके +1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक 3 पार्ट में इसको बांटेंगे। फंक्शन और बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, सिर्फ लिमिट ही देख रहे हैं चेंज हो रही, और ऐसा हम डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए ये लिख पा रहे हैं। ई की पावर माइनस पी इंटू डी टी एफ टी डी टी।
अब देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो पहले ही बता दी है, ज़ीरो के बराबर है, जैसे कि यहाँ पर बताई गई ज़ीरो के इक्वल है। फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, वहाँ पर बताया ये ज़ीरो है, तो अगले स्टेप में ये ज़ीरो रख देंगे। और 1 से लेके इन्फिनिटी तक भी वैल्यू ज़ीरो है, और इनके बीच में फंक्शन की वैल्यू ये बताई है, वो यहाँ पर इस फंक्शन एफ टी की जगह पर रख देंगे। तो टी की फॉर्म में रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू हो रही है, यानी जो किसी फंक्शन का यानी एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन उनसे फाइंड करवाने के लिए बोला गया था। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक ये लिखा था, और इसमें e⁻−i⁻t के बाद फंक्शन की वैल्यू रखना थी जो कि ज़ीरो है, और t प्लस इसके बाद में -1 से लेके +1 तक फंक्शन की वैल्यू रखना होगी e⁻−pt इंटू, और फंक्शन की वैल्यू थी यहाँ पर e की पावर माइनस मॉडुलस है एक्स का, लेकिन यहाँ पर चूँकि फंक्शन हमने t से डिनोट किया तो टी लिखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, इससे शुरू में बता दिया था। और 1 से लेके इन्फिनिटी e⁻−i⁻t, और इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, और इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ज़ीरो का डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, ज़ीरो के बराबर होता है। और इसमें इस लिमिट को भी हमें अभी सोचना होगा, पहले हम इनको लिख देते हैं, इसको अभी कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि अब जो टोटल काम करना है वो यहीं पे करना है। e⁻−t का मॉडुलस वो हम अगली स्टेप में वर्क करेंगे इसका, तो ज़ीरो ये लिख दें। अब हमारा जो इंटरवल है वो -1 से लेके +1 तक ये बताया गया है यहाँ पर, और लिमिट, और जबकि हम लोग जानते हैं कि ये मॉडुलस जैसे t है, इसकी वैल्यू जो होगी वो t के इक्वल नहीं रहेगी इस ज़ीरो से लेके +1 तक, और -1 से लेके ज़ीरो तक इसकी वैल्यू यानी t के मॉडुलस की वैल्यू जो होगी -t के इक्वल होगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं। t की वैल्यू अगर ज़ीरो माइनस निगेटिव है तो उसके लिए ये डेफिनेशन होती है। इस तरीके से आपने हो सकता पढ़ा हो, x का मॉडुलस की वैल्यू x के इक्वल रहेगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, और इसकी वैल्यू जो होगी -x होगी अगर x की वैल्यू लेस दैन ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर, उसकी वैल्यू हम x के बराबर लिख सकते हैं। तो इसी का हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है कि पॉजिटिव के लिए तो ये वैल्यू होगी और नेगेटिव के लिए माइनस होगी। तो वही हमें, इसलिए इंटरवल को फिर दोबारा से हम इसको बांट लेंगे दो पार्ट में, एक तो -1 से लेके ज़ीरो और ज़ीरो से लेके 1 तक, क्योंकि इस फंक्शन का नेचर हमारा यहीं से चेंज हो रहा है। तो हमारी ये वैल्यू चल रही है, इस फंक्शन एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस लिमिट को हमने दो पार्ट में बांटा, -1 से लेके ज़ीरो तक, और फिर उसके बाद में ज़ीरो से लेके +1 तक। फंक्शन वही रहेगा e⁻−i⁻t इंटू e⁻, लेकिन अब हम इसकी वैल्यू भी रख दे रहे हैं कि t का मॉडुलस की वैल्यू जो होगी, जब t की वैल्यू लेस दैन 1 होगी तो माइनस का t रखना होगा, यानी मॉड हट जाएगा, और इसमें e⁻−i⁻t इंटू इसमें मॉड का t जब ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है तो उस केस में ये t का मॉड t के ही बराबर होगा, तो इसकी जगह पर हम t रख दे रहे हैं। माइनस पहले से लगा हुआ है, सिर्फ मॉड की जगह पर t रख दिया, फिर उसके बाद dt लिखा हुआ है वो भी लिख दिया यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करना ही होगा, -1 से लेके ज़ीरो तक e⁻−i⁻t, और e की पावर ये माइनस प्लस हो जाएगा t, और यहाँ पर dt लिखेंगे, और प्लस लिमिट 0 to 1 e⁻−i⁻t और इंटू e⁻−t dt। इसमें हमें दो फंक्शन बनाना होंगे, सॉरी, लेकिन यहाँ पर इंटू हो रहा है, सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, तो इस जो पावर को जोड़ देते हैं, तो e⁻, यानी t को प्लस है इसको पहले लिख देते हैं, और माइनस वाली पावर को ये बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को आप पहले या बाद में लिख दें। और यहाँ पर e की पावर दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का t है और माइनस का i⁻t है, दोनों ही ऐड करके लिख दी जाएंगी। दोनों के साइन माइनस है, लेकिन इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमने t को कॉमन ले लिया तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस का i⁻p आ जाएगा, और इसको हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। फिर लिमिट 0 to 1 के बीच में e⁻−t को कॉमन, या सिर्फ t को भी कॉमन लिया जा सकता है,
तो चलिए माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस पी टी हो जाएगा और डी टी। अब इनको हम लोग जानते हैं कि पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स होता है, लेकिन जो भी इसमें एक्स का यानी यहाँ पर टी है तो टी का जो कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस का ये ब्रैकेट इससे डिवाइड करना होगा और लिमिट तो पहले वाले के लिए -1 से लेके 0 तक है, तो इसका पीछे देख लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ई की पावर टी का जैसे की बार टी होता है, लेकिन सब कुछ उसे टी मान के चले, लेकिन टी का जो कोएफिशिएंट है उससे यानी 1 माइनस आई पी से डिवाइड करना होगा। और साथ में लिमिट इस फर्स्ट इंटीग्रल की थी -1 से लेके 0, और जो दूसरा इंटीग्रल है उसमें भी इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए ई की बार -t/1 प्लस का ये आई सॉरी टी तो हमने कॉमन ले लिया था, तो जब टी इन दोनों में से कॉमन लिया था तो उससे आई पी बचा था, उसको मैं आई पी लिखना चाहिए। हम आई को आई समझेंगे, इसको आई पी या पी आई एक ही बात है, तो आई पी इसको समझें। और इंटीग्रेट कर दिया इसे हमने, और जो भी टी का कोएफिशिएंट था यानी माइनस का ये और 1 प्लस आई पी उससे हमें डिवाइड करना होगा। लिमिट इसके 0 से लेके 1 तक है। अब हमें इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, यानी जहाँ पर भी मिले में टी वहाँ पर उसके टी की जगह पर 0 रखना है, और 0 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ई की पावर 0 हो जाएगी अपान 1 माइनस आई पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी अब हम टी की जगह पर -1 रखेंगे और 1 माइनस आई पी है अपान में ये 1 माइनस आई पी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हमने प्लस ऐसे यहाँ पर भी हमें करना है अपर लिमिट, यानी ई की पावर माइनस पहले 1 रख देंगे यहाँ पर 1 प्लस आई पी अपान -1 प्लस आई पी। ये पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें टी मिला वहाँ पर अपर लिमिट 1 रख दी, माइनस फिर लोअर लिमिट यानी ई की पावर ये 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी अपान में ये माइनस का बचा हुआ 1 प्लस आई पी। ब्रैकेट क्लोज करने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ पर कर दी। ये की बार 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 अपान 1 माइनस आई पी आ गया, और -1 से इंटू करेंगे ये रहेगा, यानी कि पावर माइनस का 1 माइनस आई पी ऐसे लिखा रहने दें अपान 1 माइनस आई पी। इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ये प्लस वाला साइन जो है वो इस वाले माइनस से माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पर। ई की पावर 1 का इसमें इंटू पे माइनस का 1 प्लस आई पी रहेगा अपान में 1 प्लस ये आई पी है, और ये माइनस यहाँ निकल के इसको प्लस बना देगा, और ई की बार 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपान 1 प्लस आई पी। इन दोनों को हम साथ साथ लिख देंगे, और अपना डिज़ायर आंसर फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी मर्ज़ी से मतलब जैसा कि आंसर आ रहा हो उस जैसा लाने के लिए आप कुछ भी फिर करेंगे। वैसे तो हमें जो करना था यानी ट्रांसफॉर्म फूरियर निकालना थी वो हमारा ये आ चुका है। अब जहाँ तक भी आप इसको ले जाना चाहें सॉल्व करना चाहें वो कर सकते हैं, तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है आगे सॉल्व करने की। अगर अब इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें 1 प्लस आई पी, तो इसको दें इंटू हो जाएगा 1 प्लस आई पी और प्लस 1 माइनस आई पी, और इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर -1 माइनस आई पी अपान 1 माइनस आई पी। ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, अब हमारा ये हो चुका है कैलकुलेशन। आप जब चाहें वीडियो छोड़ सकते हैं देखना। आई पी से आई पी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 अपान में ये एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई पी का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें तो ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये किया जा सकता है कि बार -1 को हम कॉमन भी ले लें, तो हमें आगे फिर कुछ भी और करने को, क्योंकि अपान में सेम नहीं है इसलिए फिर कुछ फ़ायदा नहीं मिलने का दिख रहा है हमको, तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट नोट कर देंगे। -1 माइनस आई पी अपान 1 माइनस आई पी और प्लस ई टू द पावर -1 प्लस आई पी होल अपान 1 प्लस आई पी। और यहाँ पर इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जानते हैं आई का स्क्वायर
-1 होता है उससे ये माइनस होगा प्लस में बदल जाएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हम एज इट इसको नोट कर देंगे 1 प्लस आई पी ये लिखा हुआ है अपान में 1 माइनस आई पी प्लस ई टू द पावर -1 प्लस आई पी अपान 1 प्लस आई पी। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।